बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग जो मुझसे सवाल करते हैं यूट्यूब पे देखते हैं तो फिर उनके ज़हन में आता है कोई सवाल तो वो कन्फर्म करते हैं। तो इस आज जो नेपियर ग्रास पे कोई वीडियो किसी ने देखा है तो एक तो उन्होंने कहा है कि वो ये जो इसमें नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाती है और दूसरा कि इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में कि ये कोई इतनी अच्छी ग़िज़ाइयत इसमें नहीं है। तो ये नेपियर ग्रास जो 2-3 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया जो किंग सीड से ये पूरे पाकिस्तान में फैल गया, वो उसकी कलमें भिजवाई गई हैं 3 साल से। तो अब जिस जगह भी गया है उस जगह जो आम आदमी था किसान उसने भी ये लगाया है, लेकिन ये सिर्फ सस्ता था और इसलिए इसकी रिकमेंडेशन थी। एक तो ये नाकस ज़मीनों में भी हो जाता है, रेतली में, और दूसरा ये था कि रोड ग्रास जैसे महंगा है तो उसमें जो कई लोग की कैपेसिटी नहीं होती। हालांकि वो महंगा नहीं, जो आम जितनी उसकी प्रोडक्शन है अगर 5 साल के लिहाज से देखें तो वो उसकी कीमत मुनासिब है, लेकिन वो इम्पोर्टेड सीड है। तो इसलिए तो ये भी जो चारा है थाईलैंड, ब्राज़ील, मलेशिया, युगांडा, ज़्यादा ये अफ्रीकी गर्म ममालिक के ये चारे हैं और इनको उन्होंने बेहतर की है। इसकी कांड वगैरह ख़त्म कर दी है वैराइटीज़ में, जैसे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती हैं तो एग्रीकल्चर में उन्होंने इसको इम्प्रूव किया है। तो ये अब इंडिया वगैरह और पाकिस्तान में आम है। तो इसमें जो नाइट्रेट का इशू इतना नहीं है। वो कोई मलेशिया में 1980 में कोई रिसर्च पेपर किसी ने लिखा है तो उसको देख के किसी ने पढ़ दिया होगा, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट प्रॉब्लम कि नाइट्रेट पॉइजनिंग इसमें नहीं है। ये वो बाज़ दफ़ा जो बारिश नहीं होती तो चरी भी वो जहरीली हो जाती है। आप देखें जो चरी है गर्मियों में तो वो छोटी चरी जो है उसको आप खिलाएंगे जो उससे जानवर मर जाते हैं कई बाज़ दफ़ा। छोटी स्टेज पे पानी जब गर्मियों में नहीं लगाते आप तो उसमें वो ऐसे अज्जा पैदा होती हैं जो जानवर के लिए ज़हर होते हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं। एक आधा वो रिसर्च पेपर वो पढ़ा है को 80 में कोई इसमें हुआ है कोई एक वाक़या, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान में जो पानी सही लगेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो आपसे मैं शेयर करूंगा जो इंटरनेशनल लेवल पे फिगरें हैं। तो इसमें जो आम इसका एवरेज हम निकालेंगे जब छोटा चारा हो तो उसमें ग़िज़ाइयत अच्छी है। वैसे तो आम चारे छोटे चारे में वो कम होती है, लेकिन इसका जो कद 8 फुट तक चला जाता है तो इसको 1 महीने बाद अगर आप काटें और इसको वैसे इस्तेमाल करें, ड्राई मैटर कम होता है। मतलब अगर 90% इसका उस लेवल पे होगा तो 8.6 ड्राई मैटर ये आप देख रहे हैं जैसे, तो 8.6 का आप माइनस कर दें तो 90% से थोड़ा सा कम होगा, तो 84% ड्राई मैटर कम है। लेकिन आप जब इनको किसी भी एवेल्यूएट करते हैं तो सीपी के अलावा उसका जो मेटाबॉलाइज एनर्जी देखते हैं। अब इसमें देखें जो एवरेज है शुरू में फिगर है उसकी जो मेटाबॉलाइज एनर्जी है, जो असली एनर्जी है जो जानवर को ताकत देते हैं, उसमें वो
8.3 मेगा कैलोरीज पर केजी है। और उसके आगे जो उसके एवरेज ये होगी, और जो मैक्सिमम है जैसे जो 60% उसका जो मॉइस्चर होगा काफ़ी बड़ा होके जिस स्टेज पे साइलेज बनता है, तो उसमें भी जो 2.3 है, और जो छोटा चारा है उसमें 2.2 है। तो एनर्जी लेवल आप देखें इसका जो वो तकरीबन बराबर है, लेकिन छोटे चारे में एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ। तो इसकी जो मेन रिकमेंडेशन है जो इंटरनेशनल है कि वो आप मिक्स करके लगाएं, इसको सदाबहार लूसन या आम बरसीम, लग्यूम्स उसको कहते हैं, ये जो चारे हैं जिनकी जड़ में भी वो नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो ये अक्सर जो चारे हैं उसमें वो सीपी बहुत अच्छी होती है, हालांकि वो भी ड्राई मैटर पे हैं, ड्राई मैटर कम होता है। तो उसमें आप फिर हे अगर मिलाएंगे तो ये अब नेपियर ग्रास जो है उसकी 11.6 है एवरेज, जो दरमियाने साइज़ का होगा, ना बहुत बड़ा होगा ना दरमियाना होगा, लेकिन ये 80% नमी पे है। 100 किलो आप खिलाएंगे चारा तो उसमें 20% जो ड्राई मैटर है 17.9 इस रेंज पे 80 के पास होगा, तो वो 20% ड्राई मैटर हो जाएगा। 17-18 जहाँ 17.9 उन्होंने लिखा, जो रिसर्च जो ये ओरिजिनल फिगरें हैं, ये आम लेबॉर्ट्री की फिगर्स नहीं हैं। तो ये उसमें आप देखें कि 100 किलो में 20 और 10 किलो में से 2 किलो ड्राई मैटर है। जब वो अच्छे साइज़ का हो, जब उसमें जो आपका 90% पानी हो, जैसे लूसन बरसीम इसमें ज़्यादा पानी होता है, तो इसका भी जब छोटा होगा 1 महीने तक, तो इसका जो ड्राई मैटर कम होगा, 10-12% होगा। जो इस जगह उन्होंने लिखा 8.6 ड्राई मैटर। तो ड्राई मैटर नमी उसका जब माइनस करेंगे तो बाकी नमी आ जाएगी। आम लोगों को तो वो पता नहीं चलता ना डीएम क्या है, वो इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्वांजना है इसमें बहुत ज़्यादा 30% है, लेकिन उसके पत्तों की आप मकदार नापें तो वो 1 साल में कितने आपको दे रहे हैं। या अजूला है एक पानी का पौधा, वो भी बड़ा जी, इसमें 40% प्रोटीन, 40% प्रोटीन तो वो खुश्क करके है। अगर उसमें 90% पानी है तो आप इसी तरह जो बरसीम है या लूसन है सदाबहार, तो उसमें जब अच्छी हालत में होता है तो वो 20-25% ड्राई मैटर होता है। तो उसको जब खुश्क करते हैं तो वो उसमें 20-25 सीपी है। तो आप जो ये लोग, इनको पता नहीं है अक्सर लोगों को, तो वो बस ड्राई मैटर का पता होगा तो वो उसका बताएगा ना न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो आप देखें इसमें अगर आप 10 किलो की बजाय 2 किलो आप हे डाल देंगे तो वो उसके बराबर है। और इसीलिए जो हे है, अगर वो 1 मन चारा खाता है तो वो 12-13 किलो हे उसकी काफ़ी है, उसका पेट फुल हो जाएगा। उसका जो ड्राई मैटर है वो एक बड़े जानवर को 15 किलो ड्राई मैटर चाहिए। अगर 4 किलो आप वंडा देंगे, लेकिन ये ड्राई मैटर कितना भी अच्छा हो उसके साथ एनर्जी लेवल जानवर का पूरा नहीं होता है। वो मेटाबोलाइज एनर्जी है, उसमें 3-4 किस्म की है। लैक्टेशन एनर्जी है, एक एनर्जी ग्रोथ के लिए चाहिए। तो इसलिए हर
ड्राई मैटर में ये खुश्क जो हे है उसके साथ वंडा लाजमी है और विटामिन मिनरल भी चाहिए, तो उसको TMR कहते हैं। तो ये अब जो नेपियर ग्रास है उसका बेस्ट जो सोर्स, आप 1 महीने के बाद उसको काटें और उसमें आप लूसन या बरसीम, सदाबहार लूसन आप लगाएंगे तो वो 5 साल चलेगा। और ये खालियों पे लगाएंगे और अंदर बेड बना लें। ये जैसे ये कोट अद्दू से शेयर की है हमारे ग्रुप मेंबर ने, तो ये चीज़ें मैं लिख के भी बताता हूँ, मेरा पेज है उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें उन्होंने लूसन लगाया है और उसमें मैक्सिमम ग़िज़ाइयत कब होगी, जब आप उसको 1 महीने बाद काटेंगे। 1 महीने तो वो लूसन तो 15 दिन बाद भी काट रहे हैं जो लोग, अच्छा जब मौसम होता है तो आप 1 महीने बाद काटेंगे तो वो बेहतरीन आपका हे भी बनेगा और सब्ज़ चारा भी है। अब उसका ड्राई मैटर अगर वो 80% है तो आपने उसको बेहतर करना है। ड्राई 80% नमी है, अभी 20 किलो अगर उसमें ड्राई मैटर है तो आपने 10% उसमें हे डालना है या ब्राउन तूड़ी डालनी, क्योंकि जानवर की जो रिक्वायरमेंट है सब्ज़ चारे की उसमें 30% ड्राई मैटर होना चाहिए। जब 20 का आप डालेंगे या 10 का डालेंगे ज़्यादा सब्ज़ होगा, बिल्कुल जैसे अर्ली स्टेज पे होता है जल्दी कच्चा जो चारा लूसन का, तो उसमें आप 20%, 100 में से 20 किलो आप ड्राई मैटर पे डालेंगे उसको, मतलब आप 20% उसमें ड्राई मैटर है तो 10 किलो आप तूड़ी या हे डालेंगे। और 10 किलो में से जब ज़्यादा वो नमी होगी 80%, तो वो 10 किलो में से 2 किलो होगा और 1 किलो आप ड्राई मैटर डालेंगे, तो फिर वरना उसका पेट ख़राब होगा, वो उसको रेक लग जाएगी या पतला गोबर करेगा। ये बात आप कोई समझ में आ गई होगी कि सब्ज़ ज़्यादा चारे में इसलिए ड्राई मैटर या तूड़ी या हे मिलाना ज़रूरी है। अगर वो कम होगा तो वो उसमें वो बदहज़मी भी हो जाएगी, उसका वो जगाली कम करेगा फाइबर से, तो थूक कम जाएगा, उसकी pH तेज़ाबी हो जाएगी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है न्यूट्रिशन में। तो ये आप या इसका फिर आप साइलेज बना सकते हैं जब उसमें जो 60% नमी, मक्की 70 पे हम बनाते हैं, 70 और 65, उसमें 35%, इसमें 40%, वो काफ़ी नीचे से खुश्क हो जाएगा। और जो साइलेज के लिए मशीन जब चॉप करती है तो वो उसको तने को तोड़ देती है। फाइबर आप देखें जब वो मशीन है उसके हाई RPM काटते हैं तो उसको साइलेज में यही है कि वो बहुत अच्छा उसको ब्रीक करती है। तो आप जब ये बनाएंगे, इसका साइलेज बनाएंगे, तो वो उसको ज़्यादा जब खुश्क होगा उस हालत में आप उसमें इसकी जो CP है वो काफ़ी बेहतर है। जब साइलेज बनाने की स्टेज होती है तो उसमें आप 40% ड्राई मैटर पे ये बनाएं। 40% ड्राई मैटर पे जब बनाएंगे तो उस वक़्त इसकी 14 CP होगी। और उसके साथ आप मोलेसेस डालेंगे जो 5%, 5 से 10% आप उसमें, और या उसमें गन्ना, जैसे लोग गन्ने का साइलेज बनाते हैं, वो मुनासिब नहीं, उसमें नमी ज़्यादा हो जाती। तो ये 60% में आप जो 10 मन में वो 3 मन, 100 मन में 300 किलो, तीसरा हिस्सा गन्ने का मिलाएं
ब्राज़ील वगैरह में और जो थाईलैंड इस तरह के ममालिक जहाँ ये साइलेज वगैरह मशीनें आम हैं, उसमें वो ये गन्ने का भी इस्तेमाल करते हैं। जब गन्ना होता है तो उसमें वो मिक्स करके साइलेज बनाते हैं ताकि इसमें वो मठास जो गन्ने की है उससे फर्मेंटेशन ठीक हो और हाई क्वालिटी अच्छा साइलेज बने। इसके अलावा जब इसमें नमी का तनासब ये ज़्यादा खुश्क है तो वो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो चॉपर मशीनें नहीं हैं या टोके से काटना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको सब्ज़ हालत में अगर इस्तेमाल करें, आधा ये हो जाए, आधा रोड ग्रास का ही हो जाए, आधा सब्ज़ ये हो, या इसको आप इंटरक्रॉप करें, ये तो हर आदमी या उसकी मैनेजमेंट है कि उसने एक नहीं देना। इसकी ग़िज़ाइयत जो हर सब्ज़ चारे की ग़िज़ाइयत इतनी कम ही होती है। इसको साइलेज से नहीं हम कंपेयर कर सकते। साइलेज की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बेहतर होता है, उसमें 30% जो दाने हैं, जो मक्की के दाने, तो साइलेज तो वन ऑफ द बेस्ट, जो सबसे अच्छा, जो भैंसों के लिए, गायों के लिए वो सबसे अच्छा जो है, वो बेशक महंगा है या उसका सीड भी महंगा है, हाइब्रिड सीड लगाएंगे तो उसमें फिर ही ग्रेन आएंगे, तो हमारे जो जानवर हैं उनके लिए भी बेहतर है। लेकिन जिस जगह मकई है वो कड़ब का भी बनाएं तो वो भैंसों जो हमारी जो 10 लीटर वाली दूध देती हैं उनके लिए कोई मसला नहीं, उनको वो आप 13 नंबर फीड दें या 9 नंबर, वो हमने इसीलिए बनाया है कि उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। लेकिन आप कड़ब का बनाएंगे तो वो 4 रुपये 2-3 रुपये किलो पड़ेगा जब आपके पास होगा, और आप बग़ैर बंकर के भी बना सकते हैं और बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो अब तो वो बेचने वाले भी बनाने लग गए हैं, तो इसीलिए अब वो पता नहीं चलता कि पाकिस्तान में 2 नंबरी ज़्यादा होती है, तो वो पता नमी ज़्यादा होती है और इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो जो लोग जिनके पास अपनी मक्की है वो इस तरह भी बना सकते हैं, और इसका जो बेहतर ये है कि इसके साथ आप खुश्क लूसन का है या जो कोई और चारा, जैसे सर्दियों में आप लूसन बरसीम होता है वो इस्तेमाल करें नेपियर ग्रास के साथ, लेकिन उसके साथ हे डालेंगे। हे डालेंगे तो उसका एनर्जी आधा ये और आधा हे। रोड ग्रास की नरम है वो भी 12% है, वो तूड़ी से बहुत बेहतर है। तूड़ी में तो 3% है, अगर ब्राउन तूड़ी करेंगे यूरिया ट्रीटर तो वो 6 हो जाएगा, 6-7। तो ये चीज़ें जो हैं कि इसमें अगर कम ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ाइयत कम नहीं है, सब भी चारे जात जो हैं वो इतना ही होते हैं, 7-8। मक्की की अब CP 7-8 है, तो लेकिन एनर्जी लेवल जो है आपने वो मेटाबलाइज एनर्जी देखनी है, वो साइलेज का बहुत ज़्यादा है आम चारे से। तो ये जो अब उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी कि ये नेपियर ग्रास की ग़िज़ाइयत क्या है। ये टॉक्सिक नहीं है, ये बेहतरीन है भैंसों के लिए, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत आप वंडा या ज़्यादा करेंगे, या वंडा अगर आप का ताकत कम हो जाती है, जब सब्ज़ चारे में आप डालते हैं तो उसको अगर हे डालेंगे तो उसकी ताकत दुगनी हो जाएगी, वो जो ग़िज़ाइयत वो कम नहीं होगी। आप सब्ज़ ये डालें और खुश्क जो हे डालें, या इसको 1 महीने बाद लूसन या बरसीम के साथ कटाई करें और उसमें फिर वो तूड़ी मिक्स करें, या उसमें 10%, क्योंकि ये ज़्यादा नमी होती है इसमें जब लूसन, और ये कच्चा काटेंगे 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद अगर काटें तो ये बेस्ट है, और इसका आप हे बनाएं।
हे बनाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी एनर्जी लेवल होगी और हे वैसे भी कम पड़ेगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।